आज एमपी विधानसभा की शीतकालीन का चौथा दिन और आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी है। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सदन में कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में जो कहा गया, राज्यपाल के अभिभाषण में उसका जिक्र ही नहीं है। तो कल भी राज्यपाल जब अभिभाषण दे रहे थे, हालांकि आज चर्चा होनी है, तो कांग्रेस विधायकों ने कल भी विरोध जताया था। उन्होंने कहा कि राज्य पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र बार बार क्यों किया जा रहा है अभिभाषण में। और आज कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सदन में कहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में जो कहा गया, राज्यपाल के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं। यानी कि जो चौथा दिन है विधानसभा की कार्यवाही का, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर सदन के अंदर से आने लगी है। तो मध्य प्रदेश 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज आखिरी और अंतिम दिन, 4 दिनों का ये शीतकालीन सत्र है। कल राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा और उसके बाद कल ही कई कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि आप बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं। आपने सीएम मोहन यादव का जिक्र उतना नहीं किया जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसके साथ ही जिन योजनाओं का जिक्र किया गया था भाजपा के संकल्प पत्र में, उसको लेकर के भी छीटाकशी की गई थी। ये तक आरोप लगा दिए गए कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। और आज कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में जो कहा गया है वो राज्यपाल के अभिभाषण में उसका जिक्र कहीं भी नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं एमपी विधानसभा का। हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त, माफ कीजिएगा, विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब विवेक, जानकारी दीजिए, बाला बच्चन ने भी आज विरोध जताया है। राज्यपाल के अभिभाषण में बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र नहीं है। और कल योजनाओं को लेकर के भी उन्होंने आपत्ति जताई थी कि लाडली बहना के नाम पर आपने सरकार तो बना ली, उनसे वादा किया गया, लाडली बहना का जिक्र कहीं नहीं रहा कल के अभिभाषण में। और आज भी संकल्प पत्र को लेकर के आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि लाडली बहना योजना का जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं था और उस पर आज विपक्ष ने आपत्ति जताई है। अभिभाषण के विरोध में जब विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, इन योजनाओं का जिक्र जो है राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कहते रहे हैं कि हम लाडली बहनाओं को 3,000 रुपये देंगे। ये जो है बाला बच्चन ने कहा है। साथ ही उन्होंने गैस सिलेंडर को लेकर जो बीजेपी के संकल्प पत्र में जो बात कही गई थी उसका भी जिक्र जो है राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं होने पर आपत्ति जताई है। विपक्ष के सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में बोल रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के सदस्य जो है राज्यपाल के अभिभाषण को विजन डॉक्यूमेंट बता रहे हैं और मध्य प्रदेश के विकास का एक रोड मैप बता रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे पहले जब भाषण में अभिभाषण पर अपनी बात की शुरुआत की थी तो उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास का एक जो कह सकते हैं विकास की जो दूरी है वो बताया। उन्होंने 2003 दिग्विजय सिंह के शासनकाल 2003 तक के शासनकाल की तुलना भाजपा के 20 साल के शासन से की और तब का मध्य प्रदेश और अब का मध्य प्रदेश बताते हुए आने वाले समय में भाजपा का विजन बताया। तो वहीं विपक्ष के सदस्यों ने उस पर आपत्ति भी जताई। विपक्ष के सदस्यों ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जिस तरह प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का जिक्र है वो राज्य सरकार को लेकर, राज्य सरकार और मध्य प्रदेश के विजन को लेकर किसी प्रकार की कोई बात उसमें नहीं है। प्रहलाद पटेल ने भी एक बात जरूर कही है अपने भाषण में कि विपक्ष के सदस्य बार बार ये कह रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना योजना बंद हो रही है, भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन प्रहलाद पटेल ने अपने भाषण में ये जरूर कहा कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी और हम लाडली बहना को लखपति बहना बनाएंगे। मतलब उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को जवाब दिया। तो अभी लगातार जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा सदन में चल रही है। लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो इस पर बोल रहे हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी संबोधन होगा। वो सभी सदस्यों के जो सवाल है उनका भी जवाब देंगे और अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे। तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि जो विधायक दल के नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आखिर राज्यपाल के अभिभाषण पर क्या कहते हैं। सबकी नज़र उस पर टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल अभी तक की कार्रवाई में हमने ये जरूर देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई जगह पर तीखी नोकझोंक भी हुई है और कई स्थानों पर एक आपसी सामंजस्य बिठाने की कोशिश भी दोनों दलों ने की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी जब कांग्रेस कोई भी मुद्दे उठाएगी तो जाहिर सी बात है जोर शोर से हर एक मुद्दे को उठाएगी और वो पहले भी कह चुके हैं कि हम मजबूत विपक्ष के तौर में सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए।